आज हम बात करने वाले हैं जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब स्वयं पर विश्वास के कुछ खास विचारों पर। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली किताब मानी जाती है। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस किताब के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि मर्फी के हिसाब से हमारे जो अंदर के विश्वास वही हमारी बाहरी दुनिया को कैसे बनाते हैं या शक्ल देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली वही हमारी हकीकत कैसे गढ़ते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है ना कि कुछ सपने हैं या कुछ हम चाहते हैं पर वो शायद पहुंच से बाहर है। हाँ, कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ऐसा फील होता है। राइट। पर मर्फी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि दुनिया तो एक तरह से हमारी उम्मीदों का आईना है। दिलचस्प। तो चलिए इसी विचार की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि इन अंशों में क्या छिपा है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उस बुनियाद से जिस पर मर्फी का पूरा फलसफा टिका हुआ लगता है, विश्वास की अपनी ताकत। हाँ, ये उनका पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है। उनका कहना है कि हमारी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है वो कहीं ना कहीं हमारे गहरे विश्वासों में ही लिखा होता है। मतलब थोड़ा और समझाएंगे इसे। मतलब अगर कोई इंसान सचमुच मानता है दिल से कि वो कामयाब हो सकता है, कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो उसका दिमाग, और मर्फी के शब्दों में कहें तो शायद पूरा ब्रह्मांड ही उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। अच्छा, जैसे अवसर खुद ब खुद आने लगते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। मौके दिखने लगते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है जो इन विचारों में उतना ही सच माना गया है, कि अगर विश्वास नकारात्मक हो तो। हाँ, अगर कोई लगातार खुद को कमजोर समझता है या नाकाबिल, या ये सोचता है कि मैं तो बस नाकामयाबी के लिए ही बना हूं, तो धीरे धीरे वही सोच, वही अंदरूनी कहानी उसकी असलियत बनने लगती है। मतलब वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेता है अनजाने में। बिल्कुल। फिर उसे मौके दिखते नहीं और छोटी मुश्किलें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना, कि सिर्फ एक सोच का बाहरी नतीजों पर इतना गहरा असर। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि मर्फी बाहरी हालातों को, मतलब जैसे पैसा, समाज, मुश्किलें, इनको उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, हाँ, जितनी वो अंदरूनी यकीन को दे रहे हैं। हाँ। उनका पूरा जोर इस बात पर है कि असली शक्ति, असली कंट्रोल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वे तर्क देते हैं कि आपकी बाहरी दुनिया तो बस आपके अंदरूनी विचारों और विश्वासों का एक प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब, अच्छा। इसे अगर थोड़ा और खोलें तो इसका मतलब है कि हमारी जो दिमागी कैफियत है, मतलब हमारा माइंडसेट, वो सिर्फ हमारे मूड या भावनाओं तक ही सीमित नहीं है। ओके। मर्फी के नजरिए से ये सक्रिय रूप से हमारे जीवन के अनुभवों को गढ़ती है, बनाती है। तो ये कुछ कुछ वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा हुआ, स्वयं साकार भविष्यवाणी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये वही बात है जिसका मतलब है हम जो कुछ गहराई से और लगातार मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अनजाने में ही हम उसे सच साबित करने वाले काम करने लगते हैं। हम वैसे ही फैसले लेते हैं, अच्छा, वैसी चीजों पर ध्यान देते हैं और शायद वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते भी हैं। एक उदाहरण दे सकते हैं इसका? जैसे बिजनेस का आपने जिक्र किया था पहले। हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कोई मानता है कि वो बिजनेस में सफल होगा ही होगा, तो वो शायद उन मौकों को देखेगा, उन पे एक्शन लेगा, या उन जोखिमों को उठाएगा जिन्हें कोई दूसरा इंसान जो डरता है या खुद पर शक करता है, वो शायद नजरअंदाज कर देगा। समझ गया। और इसके उलट? और इसके विपरीत, अगर किसी के मन में ये बैठ गया है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या मुझे अच्छी नौकरी मिल ही नहीं सकती, तो हो सकता है कि वो अनजाने में ही कोशिश ही ना करें। हाँ, या तो कोशिशों से बचे, या फिर अगर मौका सामने आए भी तो उसे पहचानने से चूक जाए, क्योंकि उसका विश्वास उसे अंधा बना देता उस मौके के प्रति। बाप रे। तो इस नजरिए से विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रह जाती, बल्कि वो एक तरह का फिल्टर बन जाता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और उसमें जीते हैं। ये तो काफी शक्तिशाली विचार है, वाकई। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर हमारे मन में सालों से कुछ नकारात्मक या सीमित करने वाले विश्वास बैठे हुए हैं, बचपन से या बुरे अनुभवों से, तो उन्हें बदलना क्या इतना आसान है? बहुत अच्छा सवाल है ये। क्योंकि ये तो आदत बन जाती है ना ऐसी सोच। यहीं पर शायद मर्फी का दूसरा सबक काम आता है, अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। इसे तो वो जैसे एक जादुई चिराग की तरह देखते हैं ना, जैसे यही है असली खिलाड़ी। हाँ, कह सकते हैं। मर्फी अवचेतन मन को हमारे अस्तित्व का सबसे शक्तिशाली हिस्सा मानते हैं।